विजय जी, जो ये आपने अपना खेती किसानी के अनुभव बताए और ये भी अनुभव बताया कि भाई आड़ती किस तरह से चीटिंग करते हुए या शोषण करते हुए किसानों का लाभ उठाता है, तो जब एपीएमसी जैसी एक छोटी व्यवस्था को हम देखते हैं 60 के दशक से अब तक 2020 में आज हम खड़े हैं, तब से हमारी सरकार किसी भी कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सरकार या यह व्यवस्था जी उसको संभाल नहीं पाई, उसको एक तरह से टैकल नहीं कर पाई है। तो अब ये जो नए कानून आए हैं ये, और उससे बड़ा बाजार है, उससे बड़े प्लेयर हैं, एक आड़तिया तो एक लोकल होता है, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो इनसे आपको कैसे बचा देगी? देखिए, मेरा इसमें प्रश्न ये है, प्रश्न भी है और मैं उसके बारे में बता भी रहा हूँ थोड़ा, और प्रश्न भी मैं खड़ा करता हूँ जी, कि जो मंडियाँ हैं जी, अगर उनको ठीक से देखा जाए तो उनमें ज़्यादा व्यापार जो होता है वो कच्ची फसल का होता है जी। कच्ची फसल मतलब सब्जियों का व्यापार रोजाना होता है जी। जो गेहूं का व्यापार है और ये चावल का व्यापार है, ये सीजनल व्यापार है कि जब हमारी फसल आई तब व्यापार होगा, अदरवाइज सब्जियों का व्यापार ये सब कुछ रोजाना हो रहा है। तो मैं एक उदाहरण पे वो कर रखना चाहूँगा इसमें कि हम जो है गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं कुछ परिचित, तो हमें यहाँ पे जैसे जब यहाँ पे हमें लौकी 40 रुपये किलो 30 रुपये किलो मिल रही होती है, तो मैं उस सेम टाइम पे उसी दिन या शाम को जब हम घर पे अपने रिश्तेदारों से या अपने घर वालों से बात करते हैं गांव में, तो वहाँ पे 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो भी, और कई बार वाकया तो ऐसा है कि हमारे चाचा कहते हैं कि भाई हमने 10 बीघे लौकी पे ट्रैक्टर घुमा दिया। मैंने कहा क्यों घुमा दिया, यहाँ तो हम 30 रुपये 40 रुपये किलो ले रहे हैं। कि भैया हम एक ट्रक भर के ले गए थे 40 बोरे वो मंडी में, और वो तोड़वाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लौकी में नहीं निकल पाया हमारा, तो क्या करें, हम क्यों बेचें? तो हमने वो घुमा दिया, अब दूसरी फसल उगाएंगे। तो ऐसे वाकया भी बहुत बार होते हैं। ये वाकया मंडी की कमी से तो नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है और ये आंकड़ों की कमी से है कि अभी हमें पता ही नहीं कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने कितनी लौकी बो रखी है, हमारे क्षेत्र के लोगों ने कितना सीताफल बो रखा है या टमाटर बो रखा है या आलू बो रखा है, हमें कोई आंकड़े ही नहीं पता। भाई मेरा भी मन करा, आपका भी मन करा और तीसरे भाई का भी मन करा, सबने लौकी बो दी। अब जब लौकी बो दी तो जो हमारे क्षेत्र की मंडी है वहाँ पर लौकी ही पहुँच गई, तो क्यों इसकी जगह वहाँ पर क्यों ना उसके कंप्राइज करा जाए। आज हर किसान के पास स्मार्टफोन है, दूर दूर तक स्मार्टफोन है, चाहे दूर दराज के पहाड़ के बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ के जैसे घने जंगलों के बात कर लें या पूर्वांचल की बात कर लें, कहीं पर सब जगह स्मार्टफोन है और नेटवर्क सबके जहाँ सुविधा है। तो कहीं क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क तैयार करा जाए, पुरानी व्यवस्था को तोड़कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करा जाए जहाँ किसान के पास अप टू डेट नॉलेज हो। जैसे कई बाज़ारों में जैसे रोज़ मार्केट खुलता है, किसान को भी पता हो कि भाई आज मेरे आज़ादपुर मंडी में इतना आवक इसकी हो गई है, इतनी आवक उसकी हो गई है, और फलाना मंडी में इतनी आवक उसकी हो गई है, और मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, बरेली में की मंडियों में ये आवक हो रही है, और पूरा आंकड़े से फिर वो अपना एनालाइजिंग करे। और साथ ही साथ ये भी आंकड़े बने कि जब बुआई हो रही है तो भी किस किस किसान ने क्या क्या बोया है, इसकी भी कंप्यूटराइजेशन एक फीडिंग हो जाए। तो यहाँ के जो लोकल किसान हैं अपने पोर्टल पे जाके, कंप्यूटर पे जाके ये बता दें जी मेरा इतना बीघा खेत था और मैंने इस बीघे में गेहूँ बोया है, जिससे उस पोर्टल पे एक आंकड़ा बन जाए कि इस इलाके से इतना गेहूं आने की उम्मीद है, इस इलाके से इतना सरसों और आलू और गोभी और आने की उम्मीद है। तो किसानों को भी लगेगा भी गेहूं तो पूरा हो गया है, अब मुझे कुछ और सोचना चाहिए। तो इस तरह का नेटवर्क क्यों नहीं डेवलप करा जाता है, जो और नई चीज़ें डेवलप करी जा रही हैं। भाई आपकी प्रॉब्लम यह है कि मंडी में जाकर हमारी चीज़ों को दाम नहीं मिलते, तो उसका तरीका तो दूसरा हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कितने दूसरे दिन मंडी में कितने बोरे गोभी आने वाली है, बात दूसरे दिन मंडी की नहीं है। हाँ। बात ये हो कि उपज क्या हुई है। आज ये जो सीजन चल रहा है, ये अक्टूबर नवंबर का, दिवाली के बाद का, इसमें क्या क्या उपज हुई है ये पोर्टल में फीड होना चाहिए। हर किसान अपने उसमें डाल दे कि भाई मैंने ये बोया है, मैंने ये बोया है। तो ये गाजियाबाद जिले के और आसपास के जिलों की जो रकबा है उसमें ये पता चल जाएगा मोटा मोटा अधिकारियों को भी, कंपनियों को भी, किसानों को भी, कि भाई यहाँ इतनी उपज हो चुकी है। और ये संभावना है कि भाई, और अगर मौसम सब ठीक रहा, सब चीज़ व्यवस्था सब ठीक रही, तो इतनी उपज आने की संभावना है।
नहीं, इसमें कोई ये तो अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई नहीं है। अगर पहले से एक आंकड़ा हो जाए तो वो एक रफ आइडिया होगा। तो किसान इस बात पे क्यों नहीं आवाज उठाता? मेन बात तो यही है ना कि उसको दाम सही नहीं मिल रहे, और दाम क्यों नहीं सही मिल रहे? एक कंज्यूमर की वजह से तो नहीं मिल रहे, वो आवक इतनी सारी हो गई। तो किसान इस पे बात उठाए कि भाई हमारे पास एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि पूरी आना और जाने की सारी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो किसान इस पे लड़ा है ना, किसान तो एमएसपी पे लड़ रहा है। किसान एमएसपी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि एमएसपी ऐसी चीज है जो हमें किसी पर निर्भर करती है। आप आत्मनिर्भर होइए ना, आप अपनी रीढ़ पे खड़े हो ना। भारत अपनी रीढ़ पे तभी तो खड़ा होगा, और कृषक समाज ही हमारी रीढ़ है। वो एमएसपी चला के एक बात बोलता रहेगा, और या फिर आड़तियों एक बड़े मगर छोटे उनसे डर के आप बड़े मगरमच्छ के जाल में फंसने जा रहे हो। जो कॉर्पोरेट शार्क्स हैं जिनको बोला जाता है, वो तो उनसे इन छोटे आड़तियों से भी ज़्यादा भयंकर है। उनके पास आपसे ज़्यादा मैनिपुलेशंस है, आंकड़े हैं, टेक्नोलॉजी है। अगर वो ये छोटे आड़ती आपको निचोड़ रहे हैं तो वो छोड़ देंगे। पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आढ़ती कोई शोषण कर रहे हैं। नहीं, अभी आप पहले बताया ना। मैं पहले बता देता हूँ, मैं अपनी बात को क्लैरिफाई कर लेता हूँ जी कि ऐसा बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ मैं इस बात पे। कहीं उदाहरण हो सकते हैं जी कि आढ़ती को शोषण कर रहे हैं। ठीक। दूसरा यह है कि कोई बड़ा व्यापारी आएगा वो शोषण करेगा। देखिए, उसकी रूल रेगुलेशन हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा बात में कि रूल रेगुलेशन ये हो सकते हैं कि भाई इतने से कम पे ये गवर्नमेंट डिसाइड करे, रूल बनाए, इतने से कम पे नहीं खरीदेगा और इतने से ज़्यादा पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, पहले से ही किसान को पता होगा कि मैं जितना उगाऊंगा मेरा मुझे बेचने में कोई दिक्कत नहीं मैं होगी। यहीं पर ही थोड़ा सा वजन देना चाह रहा हूँ जी। आप एक ऐसा तंत्र क्यों नहीं खड़ा करवाना चाह रहे हैं जहां आप खुद अपने कदमों में खड़े हों और अपने मूल्य को जांच परख सकें, अपनी फसलों को जांच परख सकें कि आज मुझे क्या बोना है क्या नहीं। कोई तीसरा व्यक्ति बताए आपको, कोई कॉर्पोरेट बताए या कोई एक आम आदमी बताए या एक आड़तिया बताए कि आप ये बो तो हम आपसे लेंगे, आंवला वो हम आपसे लेंगे, तो वो क्यों बताए? एक सिस्टम ऐसा हो कि आप जो बो रहे हो वो भी जी। मैं इस पे कहना चाहूँगा जी। पहली बात तो देखिए क्या है कि किसान, हर आदमी हर चीज़ परफेक्टली नहीं कर सकता जी। किसान प्रोडक्शन बहुत अच्छी कर सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन वो अपने माल को कैसे बेचना है, कैसे उसको वेयर हाउस में रखना है, कैसे इसकी चिंता है, ये ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा लगता है व्यापारी कर सकता है, उसको फिनिशिंग जो दे सकता है जी। क्योंकि देखिए कारण उसका ये है कि हम वही लौकी जो हमारे लिए 5 रुपए किलो और हमारे कई बार नहीं मिलता, उसका तो जुतवानी पड़ती है ना, वही लौकी का जो जूस है वो जो है 100 रुपए का मिलता है 1 लीटर या और ज़्यादा का ही मिलता है। और जो बड़ी कंपनी है एम्बे या कोई और कंपनी, वो भी तो लौकी का जूस ही बेच रही है कि डायबिटीज़ के लिए ये अच्छा है या वो अच्छा है, कुछ भी प्रोसेसिंग करके या वो करके। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम कॉरपोरेट, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, व्यापारी, सिंपल व्यापारी से उसका संबंध नहीं होगा। ये बात अलग है, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि उसमें रूल रेगुलेशन होने चाहिए, गवर्नमेंट की देखरेख में ये होना चाहिए कि भाई कहीं वो शोषण तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो, क्योंकि इन दोनों मिलके ही किसान की आय को बढ़ा सकते हैं, मेरा मानना ये है। अदरवाइज तो अभी तक जो सिस्टम था, किसान उगा रहा है, किसान अब, क्योंकि आज के युग में किसान पहले से ज़्यादा सजग भी है अपनी चीज़ों को बेचने, अपने प्रोडक्ट को बेचने या उगाने के, पहले से ज़्यादा सजग भी है, क्योंकि किसान के बेटे भी, हम भी किसान के बेटे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो उसकी आय को बढ़ाने का और कोई दूसरा, क्योंकि केवल एमएसपी बढ़ा के किसान की आय को नहीं बढ़ाया जा सकता। मेरा मानना यह है जी। एमएसपी को बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ाओगे? मैंने पहले भी कहा है कि एमएसपी को अगर बढ़ाना है तो जिस रेशो में तनख्वाहें बढ़ी हैं उस रेशो में आप बढ़ा के देखिए, हाहाकार मच जाएगा जी। किसी पे कोई चीजें नहीं संभलेंगी जी।